कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। कश्मीर घाटी के शोपिया में सेब बगीचा जाते वक्त आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को गोलियों से भून दिया। बुरी तरह से लहूलुहान पूरन कृष्ण भट्ट की अस्पताल में मौत हो गई है। और जब से आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में घाटी में सख्ती बढ़ी है, पाक परस्त आतंकवादियों की बेचैनी बौखलाहट भी बढ़ गई है और वो कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं। आतंकवादियों ने पूरन कृष्ण भट्ट को निशाना बनाया, उनको गोलियों से छलनी कर दिया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान कश्मीरी पंडित की मौत। और एक तरफ जहां शोपिया में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को टारगेट किया, वहीं आज जम्मू कश्मीर से दूसरी तरफ भी खबर है, आईडी वहां पर बरामद हुई। लेकिन यह खबर देखिए, शोपिया में कश्मीरी पंडित को गोली मारकर उनकी हत्या, फिर से एक बार टारगेट किलिंग। इसके पहले भी हाल फिलहाल तमाम कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, कई लोगों को मौत की घाट उतारा गया। लेकिन जानकारी मिल रही है कि सेब बगीचे में जाते वक्त आतंकवादियों ने इनको टारगेट किया और जख्मी पूरन कृष्ण भट्ट की गोलियों से शरीर छलनी कर दी गई। उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। तो सवाल यह है कि कश्मीर में कब तक निशाने पर रहेंगे कश्मीरी पंडित। तो फिर से आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित। कुछ दिनों का ब्रेक था, लेकिन एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया है आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने। और इसमें ताजा मामला है पूरन कृष्ण भट्ट की। उनको गोली मारी गई, आतंकवादियों ने गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या, उसके बाद से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, लेकिन हत्या हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे घाटी का रुख करते हैं। अशरफ आनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या यह पूरा मामला है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और किसी ने क्या अब तक जिम्मेदारी ली है क्या? आशुतोष, अभी किसी आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अप्रैल के महीने से ये स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ था, जब शिक्षकों को और फिर उसके बाद जो नॉन लोकल्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था चुन चुन के। उसके बाद एक लंबे समय तक सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाए और कहा कि उन्होंने सभी उन आतंकियों को मार गिराया जो इन टारगेटेड किलिंग्स के पीछे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोल खोल दिया आज आतंकी संगठनों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर सरकार के दावों की, वो यही है कि ये कश्मीरी पंडित जो पूरन कृष्ण था, वो 90 से कश्मीर में रहा था। उसने यहाँ से पलायन नहीं किया था, शोपियान में अपने गांव में रहता था। जब अपने सेब के बगीचे, क्योंकि खेती बाड़ी उसका पेशा था, वहां जा रहा था, तो उसी बीच आतंकियों ने, दो आतंकी जो मोटरसाइकिल पर आए, उस पर गोलीबारी की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में दम तोड़ा। अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और आतंकियों की तलाश जारी है जो इस हमले के पीछे। अशरफ, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए किस तरह से वहां पर चीख मुकार मच गई, लोगों की प्रतिक्रिया, और सभी की आंखें नम हैं, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। ये सुनिए जरा, देखिए। जैसे ये खबर सामने आई, इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग गुस्से में भी हैं, रोष में भी हैं और खौफ में भी हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी पंडित को फिर से निशाना बनाया गया है। लगातार हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट बड़ी तेजी से कर रहे हैं। पिछले एक महीने में बड़ी तादाद में आतंकवादियों को सेना और पुलिस ने मौत के घाट उतारा है। बौखलाहट के अंदर आकर, फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में ये साजिश की गई है। जो भी शोपियान के अंदर कश्मीरी पंडित नौजवान के ऊपर किए गए हमले में शामिल हैं, वो नहीं बख्शे जाएंगे।
सेना और पुलिस ने चारों तरफ कॉर्डन कर दिया है। ये जानकर के जो कश्मीरी पंडितों को वहां फंसाने का प्रयास सरकार की तरफ से जो चल रहा है, ये इसमें वादा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द सुरक्षा बल इसका हल निकालें।